हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में हुआ पहला बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट यानी विद्रोह के प्रमुख कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से कई भारतीय राज्यों को हड़प लिया गया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जैसे शासकों को निर्वासित कर दिया गया, जिस वजह से अनेक लोग नाराज हो गए। भारी कर, लोकल इंडस्ट्रीज का विनाश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शोषण की वजह से व्यापक असंतोष पैदा हुआ। ब्रिटिशर्स द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन के इंट्रोडक्शन और मशीनरी एक्टिविटीज की वजह से भारतीयों में यह डर पैदा हो गया कि उनकी परंपराएं खतरे में हैं। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। गाय और सुअर की चर्बी से युक्त इनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस के प्रचलन से हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक नाराज हो गए, जिससे व्यापक विद्रोह भड़क उठा। मेजर लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट: बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट: विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और बिहार तक फैल गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया। ब्रिटिशर्स चुप नहीं बैठे, उन्होंने एडवांस वेपन्स और अतिरिक्त सैन्य बल का उपयोग करके इसका बदला लिया। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट: सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में लड़ते हुए मर गई। तात्या टोपे ने कई आदिवासी और किसान नेताओं के समर्थन से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने कई नेताओं को मार डाला या निर्वासित कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट: विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल डायनेस्टी को समाप्त कर दिया। विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई और 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। इस तरह भारत ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने सेना को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया और भविष्य में रिवॉल्ट्स को रोकने के लिए कई नीतियां अपनाई। इस विद्रोह ने भारत में भविष्य के फ्रीडम मूवमेंट्स की नींव रखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.